तो वह भैया डुकरिया बोली भैया समझ के ले जाइए हमारे बेटा को। ठीक है अम्मा। तभी दोस्त के संग मेढक चले गए पास के गाँव में, जाए कुर्सी बैठ गए मेढक। बैठ गए तो राजा की लड़की माला लेकर निकली और राजा ने ठीक है वहीं लड़की जिसके गले माला डाल देगी मैं उसी से शादी कर दूंगा। लड़की चारों तरफ घूमी, सबको देखा और उन्होंने मेढक के गले में जयमाला उसने डाल दी। तो राजा आए, राजा की अरे गलती हो गई, राजा ने उसके गले में से निकाल दी मेढक के गले में से, गलती से डाल दी। कहिए क्या कर रही है बेटा, सही से देखो ना किसके गले में डाल देंगी। फिर उसके हाथ में दी, फिर वो घूमी लेकिन माला उसने फिर से गले में मेढक की डाली। तो राजा ने फिर से निकाल दिया, लेकिन तीसरी बार भी लड़की ने डाली मेढक के गले में माला। तो राजा ने ठीक है हमारी लड़की जैसे खुश है जिससे मैं उसी से शादी इसकी कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उसके मेढक के साथ उसकी लड़की की शादी कर दी। मेढक की शादी कर दी, मेढक अपने लेके बहू चलने लगा। वो दोस्त उसके मेढक के सब भाग के घर पे आए। मेढक की माँ को बताया कि मेढक वो अम्मा तैयारी करो तुम्हारी मेढक की शादी हो गई, बहू लेके आ रहा है। तो अब वो बेचारी डुकरिया बोली कैसे आ रहा हो, जैसा हंसी कर रहे हैं कहीं आ रहा है, भाई मेढक की शादी कौन करेगा मेरे की। लेकिन समझ की सही में अम्मा तुम्हारा मेढक आ रहा है बहू को लेके। तो भैया उसने माँ ने तैयारी करी, देखा तो मेढक बहू लेके आ गया। बहू लेके आया मेढक, उसकी माँ ने भैया बहू को अंदर उतारा। अंदर गए, दिन कटा, रात हुई। रात को तीनों हम कमरे में गए दोनों। अब बुढ़िया और सोच में कि अब जब कैसे रहेगी मेढक के साथ बता, यूँ क्या करूँ माता रानी तुमने क्यों शादी जबकि कर दी मेढक की। रात हुई तो भाई भैया बुढ़िया तो अपनी बैठी, नींद नहीं उसको कि क्या होगा भी देखना, बहू भाग जाएगी। रात हुई तो उसमें से कमरे में से बातें हो रही थी। तो नहीं हमारा लड़का मेढक है पर इसमें बातें कौन कर रहा है। उस रात की बात गई, दूसरी बार फिर वही बात, 12 बजे के बाद फिर बात शुरू हो गई। बुढ़िया कान लगा के सुन रही थी कि हमारा लड़का मेढक है। तो फिर वो जब बहू निकल के आई तो उसने पूछा बुढ़िया ने, बहू एक बात बताओ, हमारा लड़का तो मेढक है, तुम रात को तुम्हारे पास कौन आता है जो तुम बात करती हो। तो क्या अम्मा तुम्हारा लड़का, तो क्या लड़का कैसे हो सकता है जब मेढक है। तो कि मैं इनसे ही बोलती हूँ सही में अम्मा। तो वो बहू जब बोली अम्मा हम एक बात कहें वो आप करो कि ये दिन भर तो मेढक रहती है, रात को 12 बजे के बाद ये इंसान के रूप में आ जाती है और अपनी खाल जो है ऊपर की उतार के रख देती है। और आप ऐसा करो कि संकटा रानी बोल दो और ये बोल दो कि हमारा लड़का जिस वेश में उसी में रह जाए तो मैं संकटा करूँगी। तो माता रानी उसकी अम्मा बोली ठीक है कि मैं तुम्हें सुबह ही वो उनकी खाल दे दूँगी सबसे पहले उठ के, जब तक ये उठेंगी तब तक। तो नहीं ठीक है, वो बहुत जल्दी जल्दी सुबह उठी 4 बजे भोर में और उसने उठा के वो मेढक की खाल अपनी सास को दी। सास उठी चूल्हे में रख दी और चूल्हे में रखते हमने की ये माता रानी हमारा लड़का भी जिस वेश में उसी में रह जाए तो मैं संकटा करूँगी। भाई लड़का उठा, लड़के ने देखा वहाँ खाल नहीं, माता रानी उनके ऊपर कृपा की, जय संकटा माता रानी उनके ऊपर कृपा करी जैसे और संकटा मैया बोल संकटा मैया की जय।